सो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट टाइम था आपके साथ ऐसा कि ट्रिप करना, और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्टिव फैमिली है मेरी कि 200 फैमिली हो चुकी है, 260 हो चुकी है अब तो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे सपनों में। लेकिन अब इस्लामाबाद जाएंगे, और आई थिंक इस्लामाबाद हम इतना स्टे ना करें कि हम मरी चले जाएँ। सो फ्रेंड्स, हमने भेरा पॉइंट पे स्टे करने के बाद हमने सोचा हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब हम जा रहे हैं ख्योरा माइन। ख्योरा माइन जाके मैं वहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करूँगी और कुछ खाऊंगी, क्योंकि बहुत पेट में चूहे दौड़ रहे। आई रीच ख्योरा माइन, देयर इज़ सो मैनी एक्टिविटीज़ लाइक यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, और यहाँ पे एक जॉयलैंड था। वहाँ पे जाएँ तो आपको ड्रैगन मिल जाता था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, और यहाँ के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे देखते हुए हम अंदर नहीं गए। लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पे सॉल्ट माइन में आपको बहुत बहुत सारे कूल आइटम्स मिल जाएंगे ख्योरा माइन के अंदर। आप लोग यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और खूब पिकनिक करें और इन्जॉय करें। यहाँ लेकिन यहाँ एक बहुत बुरी बात है, यहाँ बहुत ज़्यादा टूटी फूटी सड़क है। लिहाजा जो अपनी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो तो यहाँ बिल्कुल ना आए। मेरी ये सजेशन है, आप लोग कोई कार रेंट करवा लें, यहाँ बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ जो सड़कें हैं आप यहाँ के हालात से देख ही सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था खुर्शीद रेस्टोरेंट एंड होटल मैरिज होटल। यहाँ पे हमें पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। आप इनकी रेजिडेंस देख के ही पता लग सकते हैं। इनका खाना एकदम औसम था, और हमने इनसे कमिटमेंट की कि हम अपना टूर यहाँ लेके आएंगे। इनका खाना पर्सनली अच्छा था, और अगर यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलें तो इनके वहाँ मोर थे, और इनकी जो क्लीनेस थी और जो खाना था, मुझे तो लगता है अगर आप ख्योरा माइन में रहते हैं या फिर यहाँ ट्रिप करने आए तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ इनका जो खाना था सबसे ज़्यादा, मतलब जब टूर में खाना अच्छा नहीं ना खाया, लगता है आपने ट्रिप ही नहीं अच्छा किया। लेकिन यहाँ का पर्सनली बहुत अच्छा खाना था। फैमिली रेस्टोरेंट था, और एक मैरिज हॉल भी था इनके पास। खुर्शीद रेस्टोरेंट पे मैं तो कमिट करूँगी आपसे कि आप जब भी यहाँ पे आएँ खुर्शीद रेस्टोरेंट पे ज़रूर आएँ। और जब हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, बच्चों से छुटकारा पाना है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सिटिंग भी है, और जो स्विंग्स हैं, झूले हैं, यहाँ से थोड़ा सा जाएंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। और हमें यहाँ पे सिटिंग बैठने की भी अच्छी मिल रही है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ खुर्शीद रेस्टोरेंट में बाहर का भी हमें है कि नेचुरल हवा में बैठना है तो हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग्स थी फैमिलीज़ के लिए, या फिर अगर आप अपने किड्स के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ बैठ के नेचुरल हवा में चाय पी सकते हैं। इधर गार्डन में थोड़ी देर खेल सकते हैं, जो रेस्ट होता है मतलब ख्योरा माइन से आके, क्योंकि ख्योरा माइन एक अच्छी जगह है। और फिर यहाँ पे आके कुछ स्विंग्स हैं, लाइक जो स्विंग होते हैं रियल वाले, और मैं भी यहाँ स्विंग लेने लगी। अब कौन सा बच्चा स्विंग्स नहीं लेता। और यहाँ का खाना लाइक ऑसम था। हमने मलाई बोटी ऑर्डर की थी, आप भी यहाँ पे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे मोर भी थे, और बच्चों को जिनको मोर देखने का शौक है वो यहाँ आ सकते हैं। यार मुझे लगा नहीं था कि यहाँ इतनी अच्छी चीज़ें होंगी, मगर ख्योरा माइन की बस एक बात बुरी है ख्योरा माइन की, इसकी टूटी फूटी सड़कें। वरना ख्योरा माइन के आसपास और ख्योरा माइन में बहुत खूबसूरत नज़ारे और बहुत अच्छी चीज़ें। आप ज़रूर यहाँ आए अपनी फैमिली के साथ। मगर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिनको अपनी गाड़ियों से प्यार है वो यहाँ प्लीज़ मत आए, क्योंकि यहाँ की जो सड़क है आप देख ही सकते हैं। देखें जैसे अब यहाँ पे ट्रक्स आ रहे हैं या हमारी वैगनर जा रही है, क्योंकि यहाँ इतने ट्रक्स नहीं, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं लाइक आपकी ग्लोरी है या कोई अच्छी गाड़ी है तो आप प्लीज़ यहाँ मत लेके आएँ, वरना आपकी गाड़ी 2 मिनट में
बस ख़त्म हो जाएगी। जो अपनी गाड़ियों से प्यार करते हैं वो तो बिल्कुल भी ना। फिर हम यहाँ पे लेक व्यू पॉइंट पहुँचे और यहाँ पे थोड़ा सा फिरे थोड़े और यहीं पे फिरने लग गए, क्योंकि जो सुबह का हमने कुछ इतना ख़ास खाना नहीं खाया था, मतलब वहाँ पे भी खुर्शीद पे थोड़ा बहुत खा लिया था। तो हम यहाँ पे फिर रहे थे और यहाँ पे ना सनसेट हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे और चीज़ें भी थी लाइक जो स्टेशनरी की होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ैसला किया कि हम मरी भी जाएंगे। तो हमने कहा एक दफ़ा ही। फिर मैंने यहाँ पे एक बोतल सांटी और कुरकुरे। अब हम पहुँचे थे एक रेस्टोरेंट जो मुझे पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों, मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब यहाँ एंटर हुई, इस रेस्टोरेंट का नाम है एस्केप रेस्टोरेंट। जो नाम कैसा है, मतलब भागने का रेस्टोरेंट, वाह। मगर यहाँ आते ही आप देख सकते हैं डक्स। यार मैंने पहली दफ़ा देखा इतनी लंबी लंबी चूंचे हैं और ऑरेंज चूंचे हैं, मैंने देख लिया था। और इनके पाँव भी जो ऐसे ऐसे होते हैं ना, वो भी ऑरेंज ही हैं। अभी मुझे कहीं लेके जा रही थी और यहाँ पे मुझे मोर भी दिख गया। मोर को देखते ही मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई और मैंने कहा बस यार क्या ही बात है, मोर भी हैं इधर, डक्स भी हैं। फिर ये ना मुझे कहीं ले जा रहे थे, मैंने देखा यहाँ पे भी जॉयलैंड, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई क्योंकि ये लोग उस तरफ भी इशारा कर रहे थे और यहाँ पे फल भी लगे हुए थे, लाइक आम लगे हुए थे। और मैंने आगे जाके देखे भी, और ये जब उड़े तो मैंने इनके पंख देखे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि एक फ़ील होता है ना फर्स्ट टाइम कि डक्स को देखना, जो मेरी तरह है जिन्होंने इतना फीलिंग नहीं की हुई, जो पड़ाखू ही घर में रहते हैं, वो यहाँ आए और बहुत खुश रहें। जो यहाँ पे एस्केप होटल था, इनकी जब हमने रेजिडेंस देखी थी कमरों की, वो भी अच्छी थी। और यहाँ की डक्स मुझे अपने दोस्तों से मिलवा रही थी जो थे इनके परिंदे। और आगे भी हम बहुत ज़्यादा फ़न करने वाले हैं। हम यहाँ से जा रहे थे और मैं फिर छोटे से झूले लेने का सोचती हूँ। तो ये जो मोर थे ना, जो मोर है कि पता नहीं क्या है, मोर ही हैं। मोर जो थे वो मुझे दिखाने के लिए सबसे अच्छे थे। और लाइक जो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। फिर डक्स मैं तो देखते ही इतना ज़्यादा हो गई थी, मैं तो छोड़ ही नहीं रही थी। मैं कहती थी सिर्फ पीछे ही रहना है। मैं चाहती थी इनमें से एक को उठा लूँ, मगर जो आसपास वर्कर्स थे और मुझे खुद इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ना फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा डर भी लग रहा था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर चल के भी इनका देखते हैं, ऊपर से थोड़ा सा सनसेट का सीन या फिर कुछ ऐसा वैसा, और इनकी चेक करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये एस्केप होटल नाम कैसे है, मतलब भागने का रेस्टोरेंट, और मुझे इतना अच्छा लगा ना। ये इनकी नेचुरल सिटिंग, मतलब बाहर की सिटिंग्स थी और यहाँ पे मस्जिद की भी इन्होंने साइड बनाई थी। कितनी अच्छी बात है। वैसे ज़्यादातर होटल्स या रेस्टोरेंट में नहीं होता, हर किसी को ऐसा करना चाहिए। और ये सीढ़ियों का व्यू करवाते हुए आपको, सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते मैं पहुँच गई और ये पूरे साल्ट माइन का, कोयोड़ा माइन का पूरा व्यू और सनसेट का व्यू। और अंदर इनकी देखें आप लोग, ये सारी इनकी रेजिडेंस है। यहाँ 100, 200, 300 लोग आराम से आ सकते हैं। 300 आ सकते हैं एस्केप होटल, ये देखें 300 लोग आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ आए फैमिली के साथ तो यहाँ पे बैठें, चाय पिएं, मज़े से इधर उधर बच्चों को खेलने दें। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ जॉयलैंड भी है, इधर उधर बच्चों को खेलने दें, मज़ा करें और फ़न करें अपनी फैमिली के साथ। मैं तो अपनी फैमिली के साथ फ़न ही करने आई थी और मुझे अच्छा लगा इस एक्सपीरियंस के लिए। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने इतना अच्छा किया हुआ है। फिर वॉश बेसिन भी इन्होंने रखा हुआ है कि धोना है। और फिर हमने जो चीज़ देखी, मेरे और मेरे बाबा ने, इतने बड़े ग्रेप फ्रूट, लाइक इतने बड़े ग्रेप फ्रूट हमने देखे। और ये ना मुझसे स्लोमो में बन गया था, मगर देखें आप लोग इतना बड़ा ग्रेप फ्रूट, लाइक हो सकता है इतना बड़ा ग्रेप फ्रूट, आप इमेजिन करें इतना बड़ा ग्रेप फ्रूट कैसे हो सकता है। और इनके पास ये एक नहीं, कितने सारे थे ग्रेप फ्रूट। मैं तो मतलब जो मेरी तरह फूडी और शौकीन है ना खाने के, वो ये देखते ही समझ गए। फिर हो गई थी रात और हम इस्लामाबाद अपनी मंजिल की तरफ थे। लेकिन जब हम जा रहे थे तो इस्लामाबाद पहुंच के हमने सोचा कि हम यहाँ स्टे नहीं करते, हम मरी चले जाते हैं और वहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सी मरी का रह गया था। और फिर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते। और यह लाइटनिंग, आप किसी भी हिस्से में चले जाएं दुनिया के, लेकिन जब आपने पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरिया नहीं ढूंढा तो कुछ नहीं ढूंढा। फिर आ गए थे हम लोग मरी पहुंच के मारलोड की सड़कों पे। अरे जब मरी नहीं आए, मारलोड की सड़कों में नहीं घूमे तो क्या घूमे, मरी आ गए आप लोग। मारलोड की हर कोई, मेरी फ्रेंड मरी आई है और मारलोड की सड़क इतनी मशहूर है कि हमेशा की तरह चहल पहल थी और बहुत सारे लोग अपने कामों में थे। कोई बाज़ार में फिर रहा था, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई खाना खा रहा था। और फिर हमने यहाँ पे वाइट अनियन पे खाना भी खाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मगर यहाँ पे
इतना खूबसूरत व्यू, माल रोड पे चहल पहल, इधर उधर लोगों का होना और बहुत कुछ। वैसे जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो इतना सन्नाटा था, मैं तो कही थी मेरे घर के बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर देते हैं, इतनी कोई वहाँ पे खामोशी है, लाइक उनका इतना ज़्यादा है। लाहौर में इतना नहीं है, लाहौर में तो बहुत शोर शराबे होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना नहीं था। वहाँ पे तो इतनी खामोशी सी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई निकलता ही नहीं। और यहाँ पे तो 2 बजे तक यहाँ पे खामोशी नहीं होती। जो माल रोड थी ये तो पूरी रात नहीं हुई। और इनके बाज़ारों में मैंने सबसे ज़्यादा की चेन्स देखे, कोई अफीफ़ा नाम का, कोई अबीहा नाम का, कोई तूबा नाम का, कोई महनूर नाम का, कोई ज़ैनब नाम का, कोई किसी नाम का, कोई कुछ नाम का, कोई हमना नाम का, कोई मलीहा नाम का, कोई साद नाम का, कोई अहमद नाम का, कोई अली नाम का। इतने नाम बोल दिए और ये फेमस नेम्स भी हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने, आप लोग पहली फुर्सत में ही समझ गए होंगे कि क्या है। ये एक स्पाइडर है जो जाल बना रहा है किसी को फंसाने के लिए। अल्लाह ताला ने सबको देना है, लेकिन जानवरों को इतनी सेंस अकल दी हुई है कि वो एक चीज़ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप इतना रेयर तरीके से और इतने पास तरीके से देख सकते हैं ये कैसे अपना जाल बना के किसी को फंसाने के लिए। ये टोटली परिंदे खाते हैं या फिर कोई इंसेक्ट, क्योंकि इनको फैमिली के लिए करना पड़ता है। और ये जाल बना रहे हैं और आप देख सकते हैं, लाइक हाउ मेरा तो दिल काम किया था इसको देख के। देखें आप लोग किस तरह वो जाल अपना बना रहा है। और ये कितना देखने में बड़ा स्पाइडर है। ये स्पाइडर बहुत बड़ा था और जब हमने इसको शीशे से देखा, हमने कहा इसको रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को इसके वेब्स नज़र आ रहे हैं, वेब्स, उफला इतने बड़े वेब्स और इतना ये बड़ा स्पाइडर। इसने अपना पूरा अच्छे से जाल बना के चंगुल में फंसाने के लिए किसी इंसेक्ट को इतना कुछ किया। फैमिली के लिए मामा बाबा, बहनें भाई या फिर जो एल्डर होता है मम्मा पापा ही इतना कुछ करते हैं। तो एक दफ़ा दिल से अपने मम्मा पापा को लव यू कहें और मेरी शेयर करें। और अब आप देख सकते हैं ये अपने आखिरी चंगुल पे आ चुका है और ये कह रहा था मोम नज़ीर आओ मैं तुम्हें स्पाइडरमैन बना दूँ। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर हम निकले और यहाँ पे ना सूप पीने का अलग ही मज़ा है। हमने यहाँ पे सूप पिया और वहाँ पे खाना भी खा लिया था, चाय भी पी। यहाँ पे गुस्से भी बहुत ज़्यादा थे जूतियों वगैरह के। और यहाँ बाज़ार में बहुत चहल पहल थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लाइक जूते, कपड़े और ये बूट्स और जो होती हैं लाइक जो चीज़ें होती हैं मतलब कपड़े, जूते और खाने पीने की चीज़ें और क्या होता है और डायरीज़ और जो स्मॉल थिंग। यहाँ पे $1 शॉप्स बहुत ज़्यादा थी। $1 शॉप इतनी ज़्यादा थी फ्रेंड्स। और मैं वहाँ से मैंने बहुत सारा सामान भी लिया, लाइक डायरी ली और मुझे ना डायरी कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। मैंने वहाँ से ये चीज़ें ली और फिर यहाँ पे टोटल ये सारा मैं दिखा रही थी। कितने प्यारे प्यारे जूते, कोई मरून कलर का, कोई खुद सा। यहाँ पे हर टाइप के आपको जूते मिल जाएंगे, टाइप के भी, हर साइज़ के भी। और माल रोड पे ऐसा ही है, माल रोड पे कुछ भी देख लो आपको मिल जाएगा। तो हम पूरा मरी पहुँचे थे और ये $1 शॉप में जैसा कह रही थी। यहाँ की चेन्स बहुत ज़्यादा थे, नेकलेसेस थे और वॉचेस थी, कप्स प्यारे प्यारे बने हुए थे शक्लों वाले थे और क्यूट ईयरिंग्स, नेकलेसेस। मुझे इतना ज्वेलरी पहनने का शौक़ नहीं है मगर जिसको है। और मास्क थे जो भूत भुलैया वाले होते हैं और तकिए थे और वॉचेस, नहीं जो ब्रेसलेट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ब्रेसलेट, ग्लोब था और एक प्यारे से जो परफ्यूम होते हैं, कार्स, टॉयज़ और बहुत कुछ था। नेल पॉलिश थी, स्पिनर था और खिलौने ही थे, ज्योमेट्रीज थी। और मैंने यहाँ से बहुत कुछ बाय किया और बॉल्स थी, लिपस्टिक्स थी, नेकलेसेस थे, लिटिल पर्स थे, बॉल्स थी, पेन्स थे, रबर और वो जो पूनियाँ थी और नेकलेसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे। इधर क्ले थी, क्ले के साथ साथ स्लाइम्स भी थी, जो स्लाइम होती है ना खेलने वाली चिपचिपी सी, वो थी। और यहाँ पे गन्स थी, गन्स के साथ साथ हेयर बैंड और छोटे छोटे मेकअप पाउडर। और यहाँ पे हमें ये वाली क्यूट पेंसिल्स भी मिली और क्यूट चीज़ें थी यहाँ पे ज़्यादातर। और फिर हमें यहाँ पे ये चीज़ मिली, फ़ैन। देखें इसको हमने ऐसे पुश किया और फ़ैन। और यहाँ पे आके ना मरी में बहुत ठंड थी तो हमने जैकेट्स पहन ली हुई थी। और यहाँ पे बाकी के बर्तन वगैरह और कप्स और क्यूट
क्यूट जो होते ना, और बोटल वॉटल्स कप्स थे। और बस मुझे यहाँ पे इतना ही कुछ ही पसंद आया। फिर हमने यहाँ पे और चीज़ें भी देखी और यहाँ से सब कुछ स्टार्ट किया हमने। बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक कितना अच्छा लगता है कि खुली फ़िज़ा में थोड़े दिन कामों से दूर, और कितना अच्छा लगता है फैमिली के साथ। और फिर हमने ये देखी और ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसका क्या करना है। मुझे लगा कोई पेन है, मगर पता नहीं क्या था, मैंने इसको वापस रख दिया। और क्यूट क्यूट पाउच थे इधर, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें सीरियसली। और टाइड टॉर्च थी वो थे, और बहुत कुछ था, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ। और मैं बहुत देर बाद वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता है जो स्कूल के काम होते हैं इस तरह। अब हो चुकी थी सुबह, और सुबह सुबह उठ के भी माल रोड पे जो कुछ शॉप्स नहीं खुली हुई थी और कुछ खुली भी थी, तो उनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी और हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। लेकिन रात को मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। रात को ना दो कुत्ते लड़ाई करते करते मेरे सामने आकर मैं बहुत ज़ोर का गिर गई थी, क्योंकि रात को मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मगर जो दो इतने ज़्यादा झगड़ते हैं, आप लोग भी ऐसे ना सेफ्टी तरह अपने खुद ना निकला करें और पेरेंट्स के साथ निकला करें। और यहाँ पे हम बहुत अब ये मैं तो नहीं हर चीज़ बता सकती। अब मैं आपकी नॉलेज चेक करती हूँ। आप या तो गूगल से करके मुझे ये कमेंट में इनका नाम पता है, इस जगह का नाम पता है। जो मुझे नाम बताएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। वो मेरा फेवरेट सब्सक्राइबर होगा। बहुत ज़्यादा लाइक जो बढ़िया है उनको जगह पता होनी चाहिए। फिर हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे जो थोड़ी सी दूर खड़ी हुई थी, और यहाँ से बहुत चलते हुए वैसे माल रोड पे सुबह भी देखो ना, मड़ी में बहुत ठंड थी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या मसला हुआ था। और फिर हम थोड़ा सा आगे चल के हम यहाँ पोज मार के बैठे हुए थे, मी एंड माई फादर इज़ पोजिंग। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो रील्स वगैरह होती हैं वो अपनी खुली फ़िज़ाओं की बनाई थी, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन मारने के लिए मैंने अपनी ग्लासेस पहन के उतार भी दी। सो अब मैं यहाँ सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एंड आ गया है, और इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। ये पार्ट नंबर 1 चल रहा था, ट्रिप टू इस्लामाबाद। अब आप जाएं और पार्ट नंबर 2 देखें। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट देखें। पार्ट 2 होगा ट्रिप टू मरी एंड नथिया गली। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।